अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात है तो आज की तारीख में ईमानदारी से बता दूं, चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, तो वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क ले सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन है और रशिया है। ना अमेरिका ले सकता है और ना अब चाइना ले सकता है, क्योंकि तुम दोनों धंधे में लगे हो। कि डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत लालू प्रसाद यादव जी को फोन करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आपके घर का जो विवाद है, जो अनुष्का यादव का विवाद है, ऐश्वर्या राय का विवाद है, तेज प्रताप यादव का विवाद है, तेजस्वी का और आपका, मैं उसको सेटल कराने को तैयार हूं। पूरी दुनिया में मुझसे कोई आदमी कोई सेटलमेंट ही तो करवा ले। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक बेसिक चीज जो डोनाल्ड ट्रंप को बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन समझ में नहीं आ रही है दुनिया की, कि वो तो 7 समंदर पार है। एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ पैसिफिक है। एक बार मान लें उस पर 9/11 को अटैक हो चुका है, पूरी वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और अमेरिका पे कोई बॉम्ब नहीं गिरा पाया, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी लोकेशन की वजह से। इसलिए यह मुल्क नहीं समझता कि दुनिया में दुश्मनियां कैसी कैसी हैं। ये नहीं समझता कि चाइना और ताइवान में क्या दुश्मनी है। ये नहीं समझता कि रशिया और यूक्रेन में क्या दुश्मनी है। ये नहीं समझता कि इजराइल और गाजा में क्या दुश्मनी है। और ये भी नहीं समझता कि भारत और पाकिस्तान में क्या दुश्मनी है, क्योंकि ये वास्तव में दुश्मनियों से दूर रहा है। धीरे धीरे वो हालात पैदा होते जा रहे हैं कि व्हाइट हाउस इज बिकमिंग अ सर्कस एंड डोनाल्ड ट्रंप इज बिकमिंग अ क्लाउन ऑफ द सर्कस। और एक बड़ा पुराना प्रोवर्ब है कि इफ अ क्लाउन गोज इन अ कासल देन ही डज नॉट बिकम अ किंग, द कासल बिकम्स ए सर्कस। वो व्यक्ति जिस पर पूरी दुनिया जिसको देख रही थी और एक प्रश्न चिन्ह था, पुराने मेरे साथी इस बात की गवाही दे सकते हैं, प्रश्न चिन्ह था। उस आदमी ने अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन का मजाक बनाकर रख दिया है, सिर्फ उस बेतुके कॉन्फिडेंस में कि हर चीज एक बिजनेस डील की तरह है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद 11 बार बोल चुका है, उन लोगों से बोल चुका है जिनका हिंदुस्तान पाकिस्तान की आपसी रंजिश या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि ये मैंने ऐसा किया, ये मैंने वैसा किया, ये मैंने वैसा किया। जो चीज अब खुल के सामने आई है वो मैंने पहले भी बताई थी कि वॉर के टाइम पर बहुत से लोग लीडरशिप से दोनों से कह रहे होते हैं, हथियार भी बेच रहे होते हैं, आश्वासन भी दे रहे होते हैं अपनी अपनी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन ये भी कह रहे होते हैं कि भैया इस जंग को किसी तरह खत्म करिए। और यह हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ भी हुआ होगा। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से या पाकिस्तान से जंग को खत्म करने की बात नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी, और बाकी 10 ने भी की होगी। लेकिन यही ऐसा एक तमाशबीन इंसान निकला जो उस एक कैजुअल डिस्कशन को या कैजुअल एडवाइस को कह रहा है कि ये सारे काम मैंने कराकर इन लोगों की न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी है। यही बेवकूफी इस आदमी ने सत्ता में शपथ लेने के बाद इजराइल और गाजा को लेके की थी। फिर ये बात बोलूंगा, जो पुराने लोग हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं, मैंने कहा था ये लड़ाई नहीं रुक सकती। लड़ाई को समझने के लिए उसकी दुश्मनी में जाना पड़ता है कि इसका इशू क्या है। सबसे बड़ी लड़ाई जो डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहा है वो चाइना से ट्रेड वॉर लड़ रहा है। कोविड में कुछ कर ना पाया और फिर अब 90 दिन के लिए टैरिफ को बैक बेंच पे डाल दिया है कि 90 दिन बाद देखेंगे। कभी ग्रीनलैंड ले लेंगे, कभी पनामा ले लेंगे, कभी गाजा ले लेंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। और गारंटी किसकी ले ली? व्लादिमीर पुतिन की। अरे भाई, तुम बिजनेसमैन हो, वो केजीबी का आदमी है। इतना फर्क तो समझ लो। तुम अपना नफा नुकसान देखते हो, बहुत अच्छी बात है, वो नफा नुकसान नहीं देखता। मैंने बहुत दिन पहले एक बुक में पढ़ा था, आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं।
जब पुतिन केजीबी में वर्क कर रहा था, काउंटर इंटेलिजेंस में कर रहा था, फेडरल सिक्योरिटी को हेड कर रहा था। जो लोग कहते हैं कि पुतिन ने केजीबी के डायरेक्टर था, हेड की थी, वो गलत है। फेडरल सिक्योरिटी का डायरेक्टर था। तो पुतिन को बहुत से, ये मैंने बुक में पढ़ा है, मिसिंग द नेम ऑफ द बुक, बहुत से असाइनमेंट पुतिन को पता है क्यों नहीं दिए जाते थे? इस मारे नहीं दिए जाते थे कि पुतिन एज एन एजेंट, ये रिसर्च हुई थी विद इन केजीबी या इस लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह से करती होंगी कि इस असाइनमेंट में उसको भेजो, उस असाइनमेंट में उसको भेजो। इनके पास तो हर सोच के, हर काठी के, हर तरह के लोग होते हैं। कहीं प्रोफेसर बना के किसी को भेजना है तो इस टाइप का एजेंट भेजो, कहीं कोच बनाकर भेजना है फुटबॉल का तो इस टाइप का भेजो। तो उस बुक में लिखा था कि पुतिन को वो असाइनमेंट नहीं दिए जाते थे जहां पर ज्यादा रिस्क होता था। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई? जहां पर ज्यादा रिस्क होता था, उसका रीजन यह था कि पुतिन का जो करियर प्रोफाइल था, उसने केजीबी को और उस टाइम रशियन गवर्नमेंट को इसके बारे में एक चीज बताई थी, या इन लोगों ने इसके बारे में इवेल्युएट की थी कि ये इतना डेयर डेविल आदमी है कि ये रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं करता कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है मेरा या किसी और का। ये काम मुझे करना है तो मुझे ये करना है, भले इसमें मेरी जान चली जाए, भले मैं पकड़ लिया जाऊं। और इसका कोई इन्होंने वर्ड दिया था, नो आई एम मिसिंग, मैं उसको बहुत सर्च कर रहा था अभी गूगल पे, कहीं मिल जाए मुझे वो चीज, कि एक बॉडी में एक कोई एलिमेंट होता है या कोई एक सोचने का तरीका होता है, वो इसका मिसिंग है। इसको रिस्क कैलकुलेट नहीं आता कि मैं क्या रिस्क ले रहा हूं। तो यार तू बिजनेसमैन आदमी है यार, तू अमेरिका में टैक्स फाइल करते आया है, पुराने लोग बताते हैं, पढ़ने पे मिलता है, टैक्स इवेजन करते आया है, बैंकरप्सी फाइल करता आया। यार कहां वो आदमी है जिसके लिए केजीबी भी कहती थी भैया ये इतना डेंजर आदमी इसलिए है क्योंकि ये डेंजर नहीं समझ पाता, इसका दिमाग वर्क नहीं करता, इसका दिमाग डेंजर को समझ नहीं पाता कि कहां नुकसान हो सकता है। तो इस आदमी के लिए तुम ये बात बोल रहे हो कि जब मैं आ गया तो 24 घंटे में इस जंग को खत्म करवा दूंगा, विदाउट गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट गोइंग अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। और फिर कह रहे हो कि ये पागल हो गया है, ट्वीट कर रहे हो कि ही हैज गॉन क्रेजी। ये तो मेरा दोस्त था। अरे केजीबी का एजेंट जो यहां से बढ़ते 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 कभी वो प्राइम मिनिस्टर बना, फिर प्रेसिडेंट बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, फिर प्रेसिडेंट बना, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है, वो किसी का फ्रेंड होगा यार। जब तुम किसी के फ्रेंड नहीं हो सकते तो वो तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप कैसे हो सकता है? तुम कहते हो विल मेक अमेरिका ग्रेट, तुम विल मेक अमेरिका ग्रेट की कैप्स पूरी दुनिया अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और बाद में चाइना बताता है कि विल मेक अमेरिका ग्रेट की कैप सारी चाइना से बन के आई हैं। ये किस्सा छोटा सा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, और तुम्हारी भत पिट जाती है। और चाइना अपनी वो फैक्ट्री दिखा देता है जहां पर विल मेक अमेरिका ग्रेट की एक कैप से बन रही थी, तो तुमने तो मुंह से बोल दिया। फिर कह रहे हो कि ही इज प्लेइंग विद फायर, और अगर मैं ना होता तो तुम्हारा रशिया का कितना नुकसान हो जाता, कितनी बुरी चीजें तुम्हारे साथ होती। तो पता है क्या जवाब आया है पुतिन की तरफ से? पुतिन मतलब पुतिन की टीम की तरफ से, कि हम तो भैया एक ही बुरी चीज जानते हैं, वो वर्ल्ड वॉर 3। समझ गए ना? ये जवाब आया है। अब हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट को समझ में आया होगा कि वहां कुर्सी पर बैठा कौन है। ये अब इसको आप धमकी भी मान लो और इसको ये भी मान लो कि यार हमारे मैटर में ना पड़ो, और इधर कहीं जेलेंस्की को अपने व्हाइट हाउस में बिठाकर उसको हड़का रहे हो, सोच रहे हो पुतिन खुश हो जाएगा, अपनी जो उसकी जमीन की और यूएसएसआर और फलानी की लड़ाई चल रही है वो ये भूल जाएगा। तुम ये सोच के चल रहे हो, ठीक ना? उसने तुम्हारी मानी ना, रशिया ने तुम्हारी मानी ना, नेतन्याहू ने तुम्हारी मानी ना, हिंदुस्तान ने तुम्हारी मानी ना, पेट्रोल को लेकर हिंदुस्तान ने तो खैर उससे पहले की बात है मानी। और फिर पता है ये ट्रंप क्या बता रहा है कि जो भी आदमी रशिया से ऑयल का ट्रेड करेगा उस पर 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। मतलब ही डज नॉट नो कि ये बोल क्या रहा है। चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, अभी तक इतने दिन हो गए कोई टैरिफ लगने की नौबत ही नहीं आ रही है कि इसने फाइनली टैरिफ लगाया कहां है। ऊपर से यूरोप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए जा रहा है,
ऊपर से रशिया और गुस्से में कूट रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और नौबत फाइनली यहां तक आ गई है, बड़ी सीरियसली बताऊं, कि डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत लालू प्रसाद यादव जी को फोन करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आपके घर का जो विवाद है, जो अनुष्का यादव का विवाद है, ऐश्वर्या राय का विवाद है, तेज प्रताप यादव का विवाद है, तेजस्वी का और आपका, मैं उसको सेटल कराने को तैयार हूं। पूरी दुनिया में मुझसे कोई आदमी कोई सेटलमेंट ही तो करवा ले। और अगर पुतिन ने, मैं ऐसे नहीं बोल देता वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि ये रशिया का ऑफिशियल एक कमेंट आया है, क्या चाहते हो, वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हो क्या? तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात है तो आज की तारीख में ईमानदारी से बता दूं, चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, इसमें अब चाइना भी उस कैटेगरी में नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 3 की सोच ले। इस तीनों में इस टाइम सिर्फ एक मुल्क है जो वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क ले सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन है और रशिया है। ना अमेरिका ले सकता है और ना अब चाइना ले सकता है, क्योंकि तुम दोनों धंधे में लगे हो। और जो धंधे में तुम इधर लगे हो, इधर तुम बिजनेसमैन बन गए हो, उधर जिस तेवर से वो आदमी आके बैठा था पुतिन, उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी है। तो एंड में अगर WW3 की बात आएगी, वर्ल्ड वॉर 3 की, तो इतना बता दूं, बड़ी कॉमन सेंस से तुम दोनों पे, चाइना से तो खैर उसका ऐसा इश्यू नहीं है, तुम दोनों पे रशिया भारी पड़ेगा, सिर्फ अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है उसके दम पर। तो एक चीज होती है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट दोनों तरीके से काम करता है। एक तो वो ये काम करता है कि एक आदमी को जिस चीज की नॉलेज या स्किल नहीं होती, वो आदमी अपने को उससे बहुत ज्यादा आंकता है। और ये दूसरी तरीके से इस तरह काम करता है कि जिस आदमी में किसी चीज की बहुत हुनर या नॉलेज या स्किल होती है, वो अपने को पता नहीं क्यों कम करके आंकता है। तो ये जो पहले वाली बीमारी बताई है ना, डनिंग क्रूगर इफेक्ट की, ये है ट्रम्प को कि भैया तुम्हें अगर कुछ चीज नहीं पता है तो उस चक्कर में ना पड़ो। अब ट्वीट में ये लिख रहा है कि मुझे लगता है कि रशिया पूरे यूक्रेन को हजम करना चाहता है। अरे यही तो पहले दिन से तुमसे ज़ेलेंस्की कह रहा है यार कि वो पूरा यूक्रेन हजम करना चाहता है। वो उस जमाने का डोनाल्ड ट्रंप KGB का आदमी है, जिस जमाने में तुम सिर्फ डॉलर कमा रहे थे, उस कोल्ड वॉर के जमाने में, और तुम्हारे देश के तुम्हें तो फिक्री नहीं होगी। तुम्हारे बारे में तो डेटा ये बोलता है कि वॉर की सर्विसेज के लिए तुम्हारे फादर ने तुम्हारी कोई प्रॉब्लम बताकर तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट लगवा दिया था। आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक तुम्हारा मेडिकल लगवाया था कि इसको वॉर सर्विसेज ना देनी पड़े, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर। तो वो उस जमाने का KGB एजेंट है, जब तुम दोनों, तुम्हारा USSR और USA के बीच में, बिल्कुल समझ लो, लोग मिसाइल पर बटन पर उंगली रख के बैठे रहते थे 8-8 घंटा। ठीक, तो तुम उस आदमी को नहीं समझ पाओगे। तुम अपना अमेरिका को ग्रेड करो, तुम मोदी जी को भी नहीं समझ पाओगे, तुम जीपिंग को भी नहीं समझ पाओगे। 3 साल निकालो और आराम से खिसको। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।